नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट के इंपॉर्टेंट ट्रिगर 3 से 7 अप्रैल किस तरीके का मार्केट रहता हुआ दिख सकता है। 31 मार्च 2023 फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है और अब नया फाइनेंशियल ईयर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं फ्राइडे की अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो एक पॉजिटिव नोट के साथ हुई और अप्रैल का महीना पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, इसके ऊपर समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगले हफ्ते जो है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर वो है आरबीआई की पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई की पॉलिसी अगले हफ्ते आने वाली है 6 अप्रैल के दिन। आरबीआई जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम जो है 6 अप्रैल को पेश करेगा और यहाँ पे ब्याज दरों पे फैसला होगा कि क्या यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसी एंटिसिपेशन मार्केट में चल रही है कि 25 बेसिस पॉइंट का हाइक इस बार होता हुआ दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा आरबीआई की कमेंट्री की आगे वो किस तरीके की कमेंट्री देते हैं कि क्या यहाँ पे रेट हाइक होने के बाद पूरे साल के लिए ये रेट जो है वो पॉज हो जाएंगे या फिर आने वाले कुछ महीनों में फिर से एक और रेट हाइक देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से दुनिया भर में अगर हम देखें तो खासकर अमेरिका के जो कुछ बैंक्स अभी डूबते हुए दिखाई दिए, उसका भी कंसर्न पूरे दुनिया भर में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आगे उसके ऊपर आरबीआई गवर्नर का क्या कहना है उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। साथ ही साथ अगला हफ्ता जो है वो बहुत ही छोटा है, 3 ट्रेडिंग सेशन मात्र होंगे क्योंकि 4 अप्रैल के दिन अगर हम देख रहे हैं तो महावीर जयंती है, उसकी छुट्टी है और उसके बाद 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे के कारण यहाँ पे आपको छुट्टी देखने मिलेगी। तो सिर्फ सोमवार फिर मंगलवार को छुट्टी, बुधवार और गुरुवार के 2 दिन और मार्केट खुलेंगे, फिर शुक्र शनि रवि 3 दिन छुट्टी। सिर्फ 3 दिन का हफ्ता है। फिर इस हफ्ते से अगले हफ्ते से लगभग आपको क्वार्टर 4 के नतीजे का सेशन चालू होता हुआ दिखाई देगा। तो अप्रैल का जो महीना है वो बहुत ही ज्यादा एक्शन पैक्ड रहता हुआ दिख सकता है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है वो है आपके लिए सबसे बड़ा, ग्लोबल मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए। 1.5 से 1.25% की तेजी जो थी अमेरिकी मार्केट्स में थी और साथ ही साथ अगर हम निफ्टी की भी बात करें, निफ्टी फ्यूचर्स की, तो 17,473 के आसपास बंद हुआ है। बहुत ही शानदार जो रनअप था वो फ्राइडे के सेशन में निफ्टी में देखने को मिला। यूरोपियन मार्केट्स की भी अगर हम बात करें तो यूरोपियन मार्केट्स भी लगभग पौन से लेके पौन परसेंट तक 1% तक मजबूत देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं दुनिया भर में जो माहौल है वो पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। निचले लेवल से एक शानदार रिकवरी जो है वो देखने मिली, डाउ एसएनपी नेस्डेक सारी चीजें। तो अगले हफ्ते आपको यहाँ पे 17,500 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो है एफआईएस और डीआईएस के। एफआईएस की अगर हम बात करें मार्च के पिछले महीने में तो आप देख सकते हैं 1997 यानी 2000 करोड़ के आसपास की जो बाइंग के फिगर्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 3 महीने तक लगभग दिसंबर जनवरी फरवरी में अगर आप यहाँ देखेंगे तो नेगेटिव आंकड़े थे, 14,000 करोड़, 41,000 करोड़, 11,000 करोड़ की सेलिंग थी। उसके बाद थोड़ा ही सही लेकिन पॉजिटिव नंबर जो है मार्च में देखने मिले, यानी कहीं ना कहीं सेलिंग जो है वो मार्च में एफआईएस की तरफ से रुकती हुई दिखाई दी। डीआईएस की अगर हम बात करें 30,000 करोड़ की बाइंग जो है डीआईएस ने यहाँ पे की है, जहां पे एक अच्छा सपोर्ट जो है मार्केट को बॉटम साइड में मिलता हुआ दिखाई दिया कि एफआईएस की सेलिंग होने के बावजूद डीआईएस जो है जो सप्लाई थी उसको एब्जॉर्ब करते हुए दिखाई दिए। उसके पहले 3 महीने में अगर आप देख रहे हैं तो लगभग यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी बाइंग का नंबर जो है डीआईएस की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो एफआईएस की सेलिंग यहाँ पे डीआईएस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जा रही है, जिसके कारण से भारतीय मार्केट्स में उतनी बड़ी गिरावट फिलहाल देखने नहीं मिल पा रही है जितनी की होती थी पहले, कि जब एफआईएस बेचने आते थे तो मार्केट सडनली क्रैश होते थे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है निफ्टी के चार्ट्स पे देखना कि किस तरीके का इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पे लगातार निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है। 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे सारे एवरेजेस काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 2 दिनों में एक बाउंस आता हुआ दिखाई दिया। एक रेंज जो थी 17,200 और 16,900 के आसपास की, उस रेंज में ही पिछले 8-10 दिनों से मार्केट जो था वो फंसा हुआ था। तो वो रेंज ब्रेकआउट जैसे ही होती हुई दिखाई दी कल के दिन, एक गैप अप हुई और गैप अप के बाद से लगातार सस्टेन बाइंग जो है वो निफ्टी में देखने को मिली। तो पिछले 2 दिनों में बॉटम से अगर हम देख रहे हैं तो लगभग 400 पॉइंट के आसपास तक का उछाल देखने मिला, जो कि बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही है कि एक बार 17,500 17,600 तक का जो बाउंस है वो आपको आने वाले कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो निफ्टी में डेफिनेटली एक बार के लिए 17,600 17,700 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखना होगा कि क्या निफ्टी 17,600 700 के ऊपर सस्टेन होकर रहता है और 18,000 की तरफ मूव करता है, या फिर इस डाउन ट्रेंड को इसी तरीके से कंटिन्यू करता है। क्योंकि 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट
की बात करें तो 16,800 17,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। जब भी इस लेवल के नीचे जाके क्लोजिंग देने की अब मार्केट अगर कोशिश करता है, निफ्टी में इसके नीचे जाके क्लोजिंग आती है 16,950 16,900 की रेंज में, तो फिर यहाँ पे निफ्टी का जो ट्रेंड है वो आपको बिगड़ता हुआ दिख सकता है और फिर यहाँ पे फर्दर गिरावट की जो उम्मीद है वो आप करते हुए देख सकते हैं। अगले हफ्ते अगर ऑप्शन चेन के डेटा भी अगर आप देखेंगे गौर से, तो कहीं ना कहीं 17,200 17,000 के लेवल पे जबरदस्त पुट राइटिंग देखने मिल रही है। 17,200 के लेवल पे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखा है। 1.25 लाख ओपन इंटरेस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट्स का वो बना हुआ है। 17,300 के ऊपर भी अगर आप देख रहे हैं पुट राइटिंग बहुत जोरदार होती हुई दिखाई दी है। फ्राइडे सेशन में लगभग 1,18,000 नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट कॉन्फिडेंस होके गया है कि अगले हफ्ते के लिए जो तेजी है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है और पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है अप्रैल के महीने में। तो पुट राइटर्स जो है यहाँ पे थोड़ा फ्रंट फुट पे खेलते हुए दिख रहे हैं। अगर हम बात करें कॉल राइटर्स की, तो 17,000 के कॉल राइटर्स जो हैं जिनको यहाँ पे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शायद इतनी बड़ी तेजी पिछले 2 दिनों में हो जाएगी, वहां से अनवाइंडिंग देखने मिली है। बहुत दिनों से कॉल राइटर्स हावी थे, लेकिन यहाँ पे थोड़े बैकफुट पे गए। लगभग 60,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है निकलते हुए दिखाई दिए, अनवाइंड हुए हैं। तो 17,000 के कॉल से जो है अनवाइंडिंग देखने मिल रही है और जो फ्रेश कॉल राइटिंग जो है बनती हुई दिख रही है 17,400 17,500 की रेंज में बनती हुई दिख रही है। यानी कि 17,400 के लेवल पे अगर आप देख रहे हैं तो 48,000 नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, 94,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट 17,500 के कॉल पे देखने मिल रहा है। लगभग 50,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नए जुड़े हैं और 17,600 के लेवल पर अगर आप देखेंगे तो 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 67,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नए जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे थोड़े ऊपर 17,500 17,600 17,700 की रेंज में जो है कॉल राइटर्स जुड़ते हुए दिख रहे हैं। कल के दिन अगर यहाँ पे तेजी और होती है और लगभग 17,500 तक के लेवल देखने मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको और भी शॉर्ट कवरिंग और एक यहाँ पे जो अनवाइंडिंग है कॉल राइटर्स की तरफ से वो देखने मिलेगी और शॉर्ट कवरिंग भी आपको एक अच्छी खासी होती हुई दिखाई देगी, जो कि मार्केट को एक और भी अपसाइड की तरफ ले जा सकती है। कल के दिन अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी निफ्टी की जो क्लोजिंग है 17,360 के आसपास है, 280 पॉइंट की तेजी थी लगभग 31 मार्च के दिन। तो अब अगला हफ्ता जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा रेंज हो सकता है। 17,000 से 17,600 के आसपास की रेंज जो है अगले हफ्ते के लिए होती हुई दिख सकती है। आरबीआई की पॉलिसी किस तरीके की आती है और उसके बाद जो है मार्केट एक डायरेक्शनल व्यू आपको दिखा सकता है। अगर आरबीआई की पॉलिसी बिल्कुल जैसा कि मार्केट मान के चल रहा है और बिल्कुल ऐसी कोई हॉकिश कमेंट्री यहाँ पे आरबीआई गवर्नर की तरफ से नहीं देखने को मिलेगी और अगर एक न्यूट्रल व्यू या एक पॉजिटिव व्यू अगर आरबीआई की तरफ से देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट्स के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा और उसके बाद आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है अप्रैल सीरीज में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे भी अप्रैल सीरीज माना जाता है कि ऑलमोस्ट पॉजिटिव रहती है। अगर कुछ सालों की बातों को हटा दिया जाए तो ऑलमोस्ट अप्रैल सीरीज में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलता है। तो क्या इस बार भी उसी तरीके का पॉजिटिव मोमेंटम जो है पिछले 2-3 महीने की गिरावट के बाद देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।